राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आप सभी भक्तों को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी मैया और सूर्य देव भगवान की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान की दया से पूर्ण हो। छठ महापर्व सूर्य देव की उपासना करने वाला एकमात्र पर्व, जहाँ अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी दोनों ही सूर्य की आराधना होती है। कहते हैं जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। आज हम आपको छठ महापर्व की कथा सुनाएंगे। आप इस कथा का श्रवण अंत तक कीजिएगा। और भक्तों, मेरा चैनल नया है, मेरा चैनल अच्छे से आगे बढ़ सके और इसी प्रकार की कथाएं आप आगे भी सुन सकें तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत नाम के एक धर्मपरायण राजा थे। वे अत्यंत ही न्यायप्रिय और करुणामय थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी मालिनी सदा व्याकुल रहा करते थे। एक दिन राजा महर्षि कश्यप के आश्रम में गए। उनको देखकर महर्षि कश्यप ने पूछा कि कहिए राजन, आपके राज्य में प्रजा सुख से तो है, आपके आने का क्या प्रयोजन है? तो राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में चाहूं और खुशहाली है। मेरी चिंता का कारण यह है कि हम निसंतान हैं। आप ही संतान प्राप्ति का मुझे कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने वापस आकर पूरे विधि विधान से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने के बाद जब रानी ने यज्ञ फल स्वरूप खीर का सेवन किया तो कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा और रानी का हृदय टूट गया और वे दोनों उस मृत शिशु को हाथ में लेकर घोर विलाप करने लगे। उन्होंने दुख से प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ज्योति युक्त विमान धरती की ओर आता दिखाई दिया। पास आने पर लोगों ने देखा कि उस विमान में एक दिव्य स्त्री बैठी है। उन देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूँ। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके सभी मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। जैसे ही उन देवी ने उस मृत शिशु के शव को स्पर्श किया, वह शिशु जीवित हो गया। यह देखकर राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत खुश हुए और अनेकों प्रकार से देवी की स्तुति करने लगे। ये सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और षष्ठी देवी यानी छठ पूजा के प्रचार प्रसार में लग गए। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी का पूरे विधि विधान से पूजन किया। बस तभी से छठी मैया की पूजा करने का पर्व शुरू हो गया। छठी मैया की पूजा जो कोई भी करता है, जो भी इस व्रत को करता है, छठी मैया उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उसकी संतान की रक्षा करती है। हे छठी मैया, जैसे आपने राजा और रानी पर कृपा की, जैसे उन्हें संतान सुख दिया, उनकी संतान की रक्षा की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, व्रत कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो सभी भक्तों प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। तो भक्तों, ये थी छठ पर्व की एक पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।